जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर को, पेपर नंबर 2 जो है, जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है आपको, उसको प्रॉपर्ली डिकोड करेंगे और आपको सारी बातें बता दूंगी लॉ के पेपर में। और ये भी बताऊंगी कि आप अपनी लॉ की रिवीजन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, आपको पता ही है। तो आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 मार्क्स का पेपर आता है। कैसे? 20 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं एग्जाम में। 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, वो ऑप्शन में नहीं होता है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं, उनमें से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको टोटल 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 120 में से 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, ये है टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स। मतलब आप देखो सितंबर 24 से और मई 26 तक कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर पूछा गया है लॉ में, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। और सिर्फ लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये पैटर्न फिक्स है। एक बार गलती से बस थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था, अदरवाइज अभी तक कभी भी ये चेंज नहीं हुआ है पैटर्न। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में हमेशा आपको कंपनीज एक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 के सी में पार्टनरशिप मिलेगा। 2 के ए में सोगा है, 2 के बी में कंपनीज है, 2 के सी में एलएलपी है। एवरी टाइम इट इज सेम। 3 के ए में आपका पार्टनरशिप है, 3 के बी में आपका कंपनीज है, 3 के सी में बस एक बार, वैसे तो कंपनीज आपका आता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका हमेशा, एक बार गलती से बस सोगा आ गया था। 4 के ए में आपका हमेशा कॉन्ट्रैक्ट है, 4 के बी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, 4 के सी में आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। उसके बाद 5 के ए में सोगा है, 5 के बी में पार्टनरशिप है, 5 के सी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 6 के ए में नेगोशिएबल है, 6 के बी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 6 के सी में सोगा है। आपका हमेशा ये फिक्स्ड रहता है। हर बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये लीजिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 20 मार्क्स का ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ऑप्शन में नहीं होता है। 1 ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1 बी कंपनीज एक्ट और 1 सी पार्टनरशिप एक्ट। सभी क्वेश्चंस के 3 पार्ट है, ए बी सी, तो 776 है, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, वो 767 मार्क्स का होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में ए 7 मार्क्स का, बी 6 मार्क्स का और सी वाला पार्ट 7 मार्क्स का है। अदरवाइज बाकी सब में ए बी सी 776 रिस्पेक्टिवली होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आज तक पूछे गए हैं। सितंबर 24 में ओपीसी के बारे में था, डोमेन कंपनी के बारे में था। जन 25 में सेक्शन 8 कंपनी के बारे में था। मई 25 में स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। सितंबर 25 में कंपनी एज आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील। जन 26 में फिर से ओपीसी के बारे में था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में था। और मई 26 में फिर से सेक्शन 8 के बारे में था, बट सेक्शन 8 का दूसरा टॉपिक था, डिविडेंड के बारे में था। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बेसिकली एलएलपी का जो क्वेश्चन आता है वो हर बार नया ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एलएलपी भी आता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में आपका एलएलपी आता है। तो एलएलपी में आज तक कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। कंपल्सरी चेंज ऑफ नेम, स्मॉल एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ एलएलपी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का एलएलपी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, रिपीट क्वेश्चन आ गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सिमिलर नेम के बारे में दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, और रेजिडेंट पार्टनर के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलएलपी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो हमेशा ही सेम रहता है। 3 का सी पार्ट हमेशा ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, पर एक बार गलती से सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पे आ गया था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही आएगा, वैसा मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सितंबर 24 में टाइप्स ऑफ लॉज, जन 25 में जुडिशरी के बारे में पूछा था, हायरार्की ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा था, मई 25 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछा था, और सितंबर 25 में डेफिनेशन ऑफ लॉ और सोर्सेज ऑफ लॉ पूछा था। जन 26 में आरबीआई और आईबीबीआई के बारे में पूछा था। मई 26 में कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछा है। तो अगर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर नहीं करके जा रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी तीनों हैवी चैप्टर्स है।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में भी नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5A में ज्यादातर अनपेड सेलर के बारे में, एम्प्लॉयड कंडीशंस, केवे टेम्पटर के बारे में पूछा जाता है। और 5B में जो पार्टनरशिप का है, डिसोल्यूशन, होल्डिंग आउट, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, माइनर पार्टनर के बारे में पूछा जाता है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका 5A और 5B है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि 767 मार्क्स की वेटेज रहती है। 6A में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 ज्यादा 2 बार पूछा गया है, May 25 में भी, Jan 26 में भी। क्वेश्चन नंबर 6C में आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट की 7 मार्क्स की बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आपकी थ्योरी आ जाती है, ठीक है। और 6A आपका, 6B जो है आपका वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है और इसमें ऑप्शन आपको मिलता है और, ठीक है। सिर्फ पूरे पेपर में इंटरनल चॉइस सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने आपको लेवल 1 2 3 टॉपिक यहाँ पे बताए हैं। जो टायर 1 टॉपिक है, जो नॉन नेगोशिएबल है, इसमें आपको 74 to 87 मार्क्स तो इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना है। मैं बार बार कहती हूँ लास्ट की 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बिलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी पहले करना है, फिर बाकी के टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन, वारंटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क और अनपेड सेलर के राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट में 2 चैप्टर, काइंड्स ऑफ 2 टॉपिक, काइंड्स ऑफ कंपनी, एमओए, एओए और डॉक्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर, होल्डिंग आउट, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो गया इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो गया और डिसोल्यूशन वाला यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेवल नंबर 2 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 138, डिलीवरी, नेगोशिएशन, क्लासिफिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। लेवल नंबर 3 में आपको एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो आप 1 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है लॉ की। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जो आपके टियर 1 टॉपिक है, इन्हीं से ही आप पास हो जाओगे अगर अच्छे से करके जाओगे तो। नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलएलपी थोड़ा सा कम भी किया होगा तो भी चलेगा, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज और पार्टनरशिप, इनको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिनिमम आपका 28 मार्क्स का आता है। सोगा कंपनीज और पार्टनरशिप तीनों मिला के 60 नंबर के आते हैं। तो 85 से ज्यादा मार्क्स का पेपर सिर्फ इन चैप्टर में से आता है। तो इन चारों चैप्टर को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, आपको रिवीजन कैसे करनी है। हम लोग लेके आ रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन का सेशन, जहां पे हम 50 बढ़िया वाली केस स्टडीज डिस्कस करेंगे लॉ की। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको केस स्टडी क्वेश्चन में ही आती है। मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चन समझना और डिकोड करना सिखाऊंगी इस सेशन में। 50 केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये सेशन होगा आपका 25 को, ठीक है। 25 ऑफ अगस्त को ये सेशन आपको रहेगा, तो प्लीज सभी बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है। और इसी चैनल पे होगा, सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन पे, राइट। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब 6 इंपॉर्टेंट बातें जो आज की वीडियो से आप सीख के जाओगे, उसमें से इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लीव करना ही है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा आप देखोगे तो जो क्वेश्चन ए बी सी पार्ट है, तो ए पार्ट हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन और सी पार्ट मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टाइम कम है तो इनफैक्ट सबसे पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही रिवाइज करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी बेयर मिनिमम भी 25 नंबर से नीचे नहीं गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बस इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन करो। जो मैंने टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स आपको दिखाया है, यही पैटर्न पे आपका पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 1A इस चैप्टर से आएगा, बी इस चैप्टर से आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करके चलो। मेरे सजेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 इज द क्वेश्चन जो आप प्लान करके जा सकते हो वहां पे ऑप्शन में लीव करने का, ठीक है। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज, पार्टनरशिप, चारों चैप्टर तबियत से कर लिए ना, पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है। बस मेक श्योर इस टाइम काफी सारे आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना भी टाइम आपके पास बचा है आप मॉक टेस्ट जरूर दो। अभी भी आप एक मॉक टेस्ट तो चारों सब्जेक्ट का दे सकते हो, ठीक है। देखो मेहनत तो लगेगी ना, बस अगर मेहनत करना चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, ताकि आपको ना
एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर को कैसे लिखना है समझ में आए। दे चुके हो ऑलरेडी मॉक टेस्ट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिविजन्स करो, नहीं दिए हैं तो एटलीस्ट एक फुल कोर्स मॉक टेस्ट ज़रूर दे दो, ठीक है? और बाकी हम लोग मिल ही रहे हैं 25th ऑफ अगस्त को शाम को 5 बजे इसी चैनल पे आपको केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चैनल जो है हमारा सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन, प्लीज़ इसको ना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए हमने बहुत सारे सेशंस प्लान करे हैं ताकि आप सितंबर में अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लो, ठीक है? और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।